हेलो फ्रेंड्स टॉपर मैथ बाय डी एन सर के क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ, जो कि दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण है ये। और इसमें का ये आज पार्ट 1 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करेंगे और 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने 1 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन रियल नंबर चैप्टर, जो वास्तविक संख्या चैप्टर है, उसमें बताया है, कंप्लीट किया है। और इसमें हम लोग 25 नंबर से शुरू किए हैं और 25 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन हमने लिया है। दोस्तों, आप लोग को पता है कि मात्र 260 प्रश्नों की तैयारी करना है आपको, और 260 प्रश्नों की तैयारी करके आप 95 प्लस नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, कहता है के किस मान के लिए निम्न समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस समीकरण के किस समीकरण के हमें युग्म ज्ञात, कौन सा समीकरण का युग्म दिया हुआ है। देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जो निम्न रैखिक समीकरण है वो हमने इसके नीचे लिखा नहीं है। वह निम्न रैखिक समीकरण युग्म हमारा यहाँ पर है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर आप 25 डाल दीजिए हल में। तो उस युग्म का नाम है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0। और दूसरा आपका दिया है 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0। यही रैखिक समीकरण युग्म में दिया है। तो इसमें हमें के बताना है किस मान के लिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आइए देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम समीकरण 1 बना देंगे और इसको क्या बना देंगे, समीकरण 2। ठीक है, यही रैखिक समीकरण युग्म में दिया हुआ था। और इसी रैखिक समीकरण युग्म का हमें क्या बताना है, के का इसमें मान बताना है कि के किस मान के लिए इसके अनेक हल होंगे। तो हमें क्या लिखना होता है, समीकरण 1 में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो जो समीकरण 1 दिख रहा है उसमें हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और जो समीकरण 2 दिख रहा है उसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। यहाँ चूकी का चिन्ह लगा लीजिए, यहाँ इसलिए लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ x का गुणांक a1 है, तो इसकी तुलना हम कहाँ करेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 ऊपर दिख रहा है, देखिए x का गुणांक a1 है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, k है, तो a1 का मान हो जाएगा k। ऐसे हमें b1 का मान चाहिए। कौन सा मान चाहिए, b1 का। y का गुणांक b1 है, तो यहाँ y का गुणांक क्या दिया है, 3 दिया है, तो b1 का मान 3 हो जाएगा। अब c1 का मान क्या होगा, यहाँ देखिए c1 है, तो c1 के पास x y नहीं लिखा है, तो यहाँ पे k माइनस 3 जो दिया है, इसके पास x माइनस एक्स वाई नहीं है ना, तो c1 का मान क्या होगा, k माइनस 3 होगा। k माइनस 3 ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, इसके आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, मतलब ये अचर संख्या c1 होता है। अब समीकरण 2 में हम इसकी तुलना कराएंगे, यही समीकरण 2 है, तो x का गुणांक a2 है और यहाँ x का गुणांक क्या दिया है, 12। फिर b2 की वैल्यू आप देख सकते हैं k दिया हुआ है, और c2 उसकी वैल्यू देखेंगे आप क्या दिया हुआ है, माइनस का k दिया हुआ है। ठीक है ना, c2 की वैल्यू क्या दिया है, माइनस का k, और b2 का वैल्यू क्या है, k है, और a2 का वैल्यू क्या है, 12। तो इस तरह से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान प्राप्त कर लेंगे। अब आपको पता है कि इसमें हम a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, एक एक क्वेश्चन बता दिए हैं एनसीईआरटी बुक से। तो आप लोग उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा, इसमें का हर एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, पूरे विस्तार से।
तो यहाँ देखिए a1/a2 का जब हम मान निकालेंगे तो a1 का मान k है, a2 का मान क्या है 12। फिर b1/b2 का मान निकालेंगे, यहाँ कॉमा लगा देंगे, तो b1 का मान 3 है और b2 का मान क्या दिया है k। उसके बाद हम c1/c2 का मान निकालेंगे, तो c1 का मान देखिए माइनस ब्रैकेट में k - 3 है, अब बटे c2 का मान क्या है माइनस का k है। तो इस माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह क्या होगा कट जाएगा, तो c1/c2 का मान k - 3/k बच जाएगा। ठीक है, अब बताइए चूँकि अपरिमित क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल, चूँकि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, चूँकि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और उसके बराबर होता है c1/c2। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होता है c1/c2 होता है। इसलिए हम इनके मान रखेंगे। a1/a2 का मान क्या निकला है k/12 निकला है, b1/b2 का मान देखेंगे तो 3/k निकला है और c1/c2 का मान देखेंगे तो k - 3 क्या निकला है k निकला हुआ है। इस तरह से हम इनके मान को क्या करेंगे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तीनों मान आपस में बराबर हैं, तो हम दो मान को एक साथ लेके हल करेंगे। पहले इन दोनों को एक साथ लेंगे, फिर बाद में इन दोनों को एक साथ लेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इनके मान क्या प्राप्त होने वाले हैं। इन दोनों को एक साथ में ले लीजिए या इन दोनों को एक साथ में ले लीजिएगा। ठीक है, पहले इन दोनों को ले लीजिए फिर बाद में इन दोनों को ले लीजिएगा। तो देखिए इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे हम ऊपर वाले को हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। आगे देखिए क्या होने वाला है। तो हम इसको मिटा दिए। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि क्या लिखा है k/12 बराबर 3/k। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा k का k में हम गुणा कर लेंगे k², इस k का k में ऐसे गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब 12 का 3 में हो जाएगा तो 12 3 क्या हो जाएगा 36। k का मान क्या आएगा ±6, k² है ना, इसका वर्गमूल लेंगे तो k आएगा और 36 का वर्गमूल 6 आएगा। वर्गमूल का चिन्ह क्या लगाते हैं प्लस माइनस। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि k का दो मान आ रहा है, एगो k का मान 6 आ रहा है और एक k का मान क्या आ रहा है -6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर k के दो मान आ रहे हैं, यहाँ पर k के मान क्या आ रहे हैं दो गो, एगो +6 आ रहा है और एगो देखिए प्लस में 6 है, एगो माइनस में 6 है। तो एगो +6 यहाँ लिख देंगे, एगो माइनस, यहाँ प्लस चिन्ह छिपा रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए पुनः 3/k बराबर 3/k के बराबर में क्या है बताइए, k - 3/k है। इसलिए इस k से ये k क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 के बराबर k - 3। इस -3 को बराबर किधर लाएंगे तो 3 + 3 बराबर क्या हो जाएगा k। 3 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, k बराबर कितना आएगा 6। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे समीकरण को a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये जो हमारा समीकरण बना है, कंडीशन बना है, इस पूरे कंडीशन को k बराबर 6 हमारा संतुष्ट कर रहा है। इसमें भी k बराबर 6 आ रहा है, इसमें भी k बराबर 6 आ रहा है। ये -6 हमारा नहीं संतुष्ट कर। अगर हम -6 ले लेंगे तो यहाँ -6 नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे +6 लेके चलेंगे तो यहाँ देखिए +6 आ रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, अतः k बराबर 6 इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अतः k बराबर क्या होगा 6। जो रैखिक समीकरण युग्म को क्या करेगा, जो रैखिक समीकरण युग्म अगर k का मान हम 6 ले लेंगे तो रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे k बराबर 6 लेने पर। ठीक है, ये तो यहाँ पर k का मान हमारा 6 हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर लिए। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में
देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ा आप लोग को एक बात बता देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है युगपत समीकरण के युग में 3x + y - 12 = 0 तथा x - 3y + 6 = 0 को ग्राफी विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखाएं x अक्ष से बनती हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने इस चैप्टर को पढ़ाया है तो बता दिया है। जब ग्राफ खींचेंगे तो त्रिभुज बनेगा जिसमें x अक्ष या y अक्ष सम्मिलित होता है। तो कहता है x अक्ष सम्मिलित है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, या y अक्ष सम्मिलित है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो उस कंडीशन में हम कैसे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है, उस पर आधारित हमने आपको क्वेश्चन बता दिया था, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो इस क्वेश्चन में देखिए p के किन मानों के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर भी हमने p के मान को लिया नहीं है, यहाँ पर ले लेते हैं कि वो कौन सा। देखिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो निम्न समीकरण मैंने यहाँ पर नीचे लिखा नहीं है, ठीक है, भूल गए हैं। तो यहाँ नीचे मैं समीकरण को लिख दे रहा हूँ। 4x + py + 8 = 0 एक समीकरण ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है 2x + 2y + 2 = 0। तो ये समीकरण 1 होगा और ये समीकरण 2 होगा। इसी में हमें p के बताना है वह कौन सा मान है जिसके लिए इस समीकरण के युग में क्या होंगे, अद्वितीय होंगे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वही नियम हमारा चलेगा समीकरण 1 में, या चूँकि लिख लीजिएगा, चूँकि समीकरण 1 में a1x + b1y + c1 = 0 तथा समीकरण 2 में a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे तो a1 का मान बताइए क्या मिलेगा। a1 का मान 4 मिलेगा, b1 का मान क्या मिलेगा, p मिलेगा, और c1 का मान क्या मिलेगा, 8। a2 का मान बताइए 2 मिलेगा, b2 का मान भी 2 मिलेगा, और c2 का मान क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब हमें क्या निकालना है भाई, अब हमें a1/a2 का मान निकालना है। ठीक है, तो a1/a2 का मान यहाँ से देखिए 4/2 बनेगा। इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 2। b1/b2 का मान निकाल दीजिए, तो b1/b2 का मान क्या मिलेगा, p/2। c1/c2 का मान निकालिए, c1 का मान क्या है, 8, c2 का मान क्या है, 2। 2 से 8 काट दीजिए 4 बार में, क्या मिलेगा, 4। तो इस क्वेश्चन में हमें p के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए फार्मूला ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे चूँकि अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसलिए a1/a2 का मान यहाँ पे क्या निकला है, 2 निकला है, और बराबर नहीं है b1/b2। b1/b2 का मान क्या निकला है, p/2। इस 2 का 2 में आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, बराबर नहीं है p। यानी p की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं जब होगा, p की वैल्यू जब 4 नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, p की वैल्यू जब 4 के बराबर नहीं रहेगी, मतलब 4 को छोड़कर बाकी प्रत्येक मान के लिए p क्या है, 4 को छोड़कर p के प्रत्येक मान के लिए इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, लेकिन 4 पर नहीं होगा क्योंकि ये 4 के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः 4 को छोड़कर p के प्रत्येक मान के लिए, p के प्रत्येक मान के लिए समीकरण के युग में का एक अद्वितीय हल है, एक
अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है, ये हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, 4 को छोड़कर, मतलब 4 ये जो संख्या है इसके बराबर p नहीं है, इसीलिए 4 को छोड़कर p के प्रत्येक मान के लिए समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका 26 भी समाप्त हो जाता है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 27 को देख लेते हैं कि 27 को कैसे सॉल्व किए जाएंगे। इसको हटा दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। तो 27 में दिया अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म के निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो 27 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिया है 2x - 3y बराबर में क्या दिया है 8, उसे बराबर किधर लाइए तो -8 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 होगा। यहाँ पे दिया है 4x - 6y, अब बराबर के बाद 9 है, जब उसे इधर लाएंगे तो -9 होगा बराबर 0 समीकरण नंबर क्या होगा 2। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना हमें करके ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कब समीकरण का युग्म संगत होता है, कब असंगत होता है। ये हमने इस चैप्टर को पढ़ाया है तो बता दिया है, और आज भी आपको समझा देंगे कि a1/a2 के बराबर जब होगा b1/b2 और उसके बराबर जब होगा c1/c2, ये तीनों के तीनों जब बराबर होंगे तो उस कंडीशन में समीकरण का हल संगत होता है। फिर a1/a2 के बराबर नहीं होगा b1/b2, उस कंडीशन में भी इसके हल क्या होते हैं, संगत होते हैं। a1/a2 बराबर हो b1/b2 लेकिन उसके बराबर न हो c1/c2, तो उस कंडीशन में इसके हल क्या होते हैं, असंगत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ असंगत के लिए खाली यही हमारा एक नियम है कि a1/a2 b1/b2 के मान बराबर होंगे लेकिन c1/c2 के मान इनके बराबर नहीं होंगे तो असंगत कहलाएगा। और जब a1/a2 और b1/b2 के मान बराबर नहीं मिलेगा उस कंडीशन में क्या होगा, संगत, और तीनों बराबर मिलेंगे तब भी संगत होगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन में हम नोट कर लेते हैं। आप यहाँ लिख लीजिएगा, चूँकि समीकरण 1 में a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 में a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, ये लाइन में आप लिख लीजिएगा। इसलिए बताइए a1 का मान क्या निकलेगा, 2 मिलेगा, b1 का मान क्या मिलेगा -3, और c1 का मान क्या मिलेगा -8। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, जो लिखे हैं आपको बता दिए हैं। चलिए अब बताइए a2 का मान क्या मिलेगा, इसमें a2 का मान 4 मिलेगा, b2 का मान क्या मिलेगा -6, और c2 का मान क्या मिलेगा -9। अब हम देखेंगे a1/a2 का मान, तो a1/a2 का मान 2 कितना आएगा, 4 आएगा ना, 2/4 आएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 कितना आ गया 2। अब b1/b2 का मान देखेंगे तो b1 का मान देखिए -3, अब b2 का मान क्या है -6, माइनस से माइनस कटा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1 कितना आ गया 2। a1/a2 का जो मान आ रहा है वही b1/b2 का आ रहा है, यानी ये दोनों बराबर हैं। अब हम c1/c2 को निकालेंगे, तो c1 का मान क्या है -8 और c2 का मान क्या है -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 क्या आएगा 9। तो आप देखिए कि ये दोनों मान तो बराबर आए हैं, लेकिन ये 8/9 जो आ रहा है इनके बराबर नहीं आ रहा है, ये अलग संख्या हो रहा। तो हम लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर मिल गया है b1/b2 लेकिन उसके बराबर नहीं है c1/c2, है ना। a1/a2 का मान 1/2 निकला, b1/b2 का मान भी 1/2 निकला, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। लेकिन c1/c2 का मान देखिए 1/2 नहीं निकला, 8 क्या निकला 9, इसलिए इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 और उसके बराबर नहीं है c1/c2, इसलिए क्या लिखेंगे, समीकरण के युग्म असंगत है, इसलिए समीकरण के युग्म असंगत हैं। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो संगत हो जाता, लेकिन ये तीनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, असंगत है। ठीक है, अभी हमने नियम बताया ना। अब इसको मिटा दीजिए और इसके दूसरे वाले पार्ट को देख लीजिए, इसको हटा देते हैं। अब 27 का दूसरा पार्ट देख लीजिए, यहाँ पर क्या देता है
3/2 x प्लस 5/3 y बराबर में क्या देता है 7। इस बराबर 7 को मैं बराबर किधर लाऊं तो -7 = 0 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और यहाँ देखिए 9x - 10y और बराबर में 14 है तो उसे इधर लाएंगे तो -14 बराबर 0 होगा। देखिए बराबर में 14 उसको इधर लाएंगे तो -14 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 2। तो आपको यहाँ हिंदी में वही लिखना है, चूँकि समीकरण 1 में a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 में a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो हिंदी में आप यहाँ लिख लीजिएगा। इसलिए a1 का मान आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2, b1 का मान बताइए 5/3 और c1 का मान बताइए -7 आएगा। a2 का मान क्या होगा 9 होगा, b2 का मान -10 होगा और c2 का मान क्या होगा -14। अब हम a1/a2 का मान निकालेंगे तो a1 का मान कितना है 3/2, a2 का मान क्या है 9, 3 कितना है 2, ये 9 का 2 में गुणा हो जाएगा इस संख्या में, तो यहाँ पे गुणे में 9 आ जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ऊपर 1 नीचे 3 × 2 बचा, 3 × 2 कितना होता है 6। a1/a2 का मान 1/6 निकला। अब हम b1/ किसका मान निकालेंगे b2 का। b1 का मान देखिए 5/ कितना दिया है 3 और उसके बटे b2 का मान माइनस क्या है 10। इस 10 का इसमें क्या होगा गुणा होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5/3 × -10। ठीक है ना, ये -10 है, यहाँ लिख लेंगे 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, ऊपर इतना 1 आ गया और नीचे 3 दूनी के कितना आएगा -6 आएगा। तो अभी अब देखिए a1/a2 का मान 1/6 निकला प्लस चिन्ह में और b1/b2 का मान 1/6 निकला माइनस चिन्ह में। तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, यहाँ लिख लीजिए चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए समीकरण के युग में क्या है संगत है, समीकरण के युग में क्या है संगत है। ठीक है, जब ये दोनों बराबर नहीं होता है उस कंडीशन में इसके हल क्या होते हैं संगत होते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 27 का समाप्त हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ डाल देते हैं 28 और इसमें देता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, ये बात आप मान लेंगे कि जो आयताकार बाग है, एक आयताकार क्या है भाई बाग है। ठीक है, ऐसे एक आयत के आकार का आप बाग बनाएंगे तो इसकी लंबाई जो है x मीटर माना गया है और चौड़ाई को क्या माना गया है y मीटर। ये x है तो ये भी x मीटर का होता है, क्योंकि ये भी लंबाई है और ये चौड़ाई ये भी चौड़ाई है, तो क्या हो जाएगा y मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बाग का जो अर्ध परिमाप है वो कितना है 36 मीटर है। अब बाग की लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक है। तो यहाँ प्रश्नानुसार में हम लिखेंगे चूँकि बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये बात लिखाएगा। चूँकि आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा चूँकि आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक है, 4 मीटर अधिक है। ठीक है, यहाँ देखिए जो आयताकार बाग होती है इसका अर्ध परिमाप क्या होता है और परिमाप क्या होता है। परिमाप में चारों रेखाएं जो दिख रही हैं, 2 गो लंबाई दिख रही हैं, 2 गो चौड़ाई दिख रही हैं, इन दोनों लंबाई को और इन दोनों चौड़ाई को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो उसे हम परिमाप कहते हैं पूरा।
अर्ध परिमाप क्या होता है? जब एक लंबाई और एक चौड़ाई को जोड़ा जाता है, एक लंबाई और एक चौड़ाई को जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में इसका अर्ध परिमाप निकलेगा। और जब दोनों लंबाई दोनों चौड़ाई को जोड़ा जाएगा तो इसका पूरा परिमाप निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में अर्ध परिमाप बोला है, इसलिए हम एक लंबाई और एक चौड़ाई को खाली जोड़ेंगे। ठीक है, जब अर्ध परिमाप का कार्य करेंगे तब। तो यहाँ पर क्या कहा है? एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए जो लंबाई है ना ये चौड़ाई से 4 क्या है? ज़्यादा है। तो जब ये चौड़ाई से 4 ज़्यादा है तो दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए चौड़ाई में हम 4 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए इसकी चौड़ाई हम y माने हैं, लंबाई क्या माने हैं? x। तो ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। लंबाई जो था चौड़ाई से 4 ज़्यादा था, अधिक था, तो ये दोनों बराबर नहीं थे, इसलिए चौड़ाई में 4 को जोड़ना पड़ा। ठीक है, y को बराबर किधर लाइए? तो x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखिए पुनः क्या लिखा है? आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इसलिए आयताकार बाग के अर्ध परिमाप का सूत्र भी हमने कहा कि एक लंबाई और एक चौड़ाई को जोड़ा जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 36। समीकरण नंबर क्या होगा? 2। एक लंबाई को लेंगे और एक चौड़ाई को लेंगे, दोनों लंबाई दोनों चौड़ाई को जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा परिमाप हो जाएगा। अब समीकरण 1 इसके नीचे लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, समीकरण नंबर 1। दोनों को सॉल्व कर लीजिए। समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करिए? जोड़ दीजिए। y से y कट जाएगा, x मिल के 2x और 36 4 मिल के 40 हो जाएगा। 2 से 40 हमारा 20 बार में कट जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा? 20। ये x का मान 20 समीकरण 1 में, समीकरण 2 में रख दीजिए या 1 में कहीं रख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में देखिए x यहाँ दिख रहा है, इस जगह पर हम क्या लिखेंगे? 20। अब प्लस क्या था? y बराबर में क्या था भाई? 36। अब y का मान कैसे निकलेगा? 20 को उधर भेजना पड़ेगा, तो y बराबर होगा 36। ये प्लस 20 उधर जा करके क्या बनेगा? माइनस 20। 36 में से 20 घटा देंगे 16 आ जाएगा। तो y का मान कितना निकला? 16। और x का मान कितना निकला? 20। तो यहाँ लिख लेंगे, अतः आयताकार बाग की बीमाएँ कितनी है बताइए? 20 मीटर, 16 मीटर है, यानी कि उसकी लंबाई जो है 20 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 16 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हटा देते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 में देखा जा रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि के किस मान के लिए जो समीकरण दिया हुआ उसका कोई हल नहीं है। ठीक है ना, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 29 नंबर में, यहाँ देखिए समीकरण दे दिया है 3x प्लस वाई बराबर में 1 दिया, उसे बराबर किधर लाएंगे? तो -1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर क्या होगा? फर्स्ट। और यहाँ पर देखिए 2k - 1x प्लस क्या दिया है? k - 1y और बराबर में दिया है, देखिए बराबर में क्या दिया है? 2k + 1। जब इसे बराबर किधर लाएंगे तो ये 2k + 1 माइनस में हो जाएगा। 2k + 1 किस में हो जाएगा? माइनस में, बराबर 0। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, आगे तो समीकरण वही लिखाएगा हिंदी में, चूँकि समीकरण 1 में a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 में a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर वो हिंदी यहाँ लिख लीजिएगा। मैं कई बार लिख के दिखा दिया हूँ, इसलिए a1 का मान बताइए क्या होगा? तो जो x का गुणांक होगा वही a1 होगा ना, और b1 का मान क्या होगा? तो b1 का मान जो y का गुणांक होगा, तो यहाँ y का गुणांक 1 छिपा हुआ है। और c1 का मान बताइए क्या होगा? तो c1 का मान यहाँ अचर संख्या दिख रहा है -1। इस तरह से a2 का मान बताइए क्या होगा? तो x का जो गुणांक दिख रहा है 2k - 1 वो होगा। b2 का तो जो यहाँ y का गुणांक दिख रहा है k - 1 ये होगा।
और C2 का मान बताइए क्या होगा, इस ब्रैकेट में जो दिख रहा है माइनस चिन्ह में वो होगा 2k + 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है, जो समीकरण के युग्म है उनका कोई हल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम चूँकि कोई हल नहीं है के लिए प्रतिबंध। ठीक है, चूँकि कोई हल नहीं है के लिए प्रतिबंध क्या होती है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और उसके बराबर नहीं होता है C1/C2। इसलिए A1/A2 का मान क्या लिया जाएगा, 3/2k - 1 बराबर B1/B2। B1 का मान देखिए 1, अब बटे B2 का मान क्या है k - 1 और उसके बराबर नहीं है C1/C2। C1 का मान -1 है और C2 का मान क्या है, माइनस ब्रैकेट में 2k - 1, 2k + 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस है तो ये माइनस से माइनस हमारा क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन ये देख सकते हैं कि ये आपस में बराबर नहीं है, यानी इसके जब बराबर नहीं है तो इस संख्या के भी ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है ना। अगर इतने का मान 100 है तो इसका भी मान क्या है, 100 है, लेकिन ये 100 के बराबर ये संख्या नहीं है तो इस 100 के भी बराबर ये संख्या नहीं होगा। एक उदाहरण दिए हैं, तो मतलब इसके जब बराबर नहीं है तो इसके भी ये बराबर नहीं है। हाँ, हमें के मान बताना है कि के किस मान के लिए, तो के का मान बताने के लिए बराबर जो नहीं है इसको छोड़ देंगे, ये खाली इन्हीं दोनों को लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें के का मान बताना है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1, इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ पर देखिए इसका गुणा हम 2 में करेंगे, 3 में करेंगे और इसका गुणा हम कहाँ करेंगे बताइए, 1 में करेंगे। तो जब इसका गुणा 3 में करेंगे तो 3 का k में होगा 3k - 3 है ना, 3 का 3 होगा बराबर 2k - 1 से 1 में करेंगे तो यहाँ 2k - 1 आएगा। अब देखिए के को एक तरफ कर लीजिए, 3k है, 2k इधर आएगा तो माइनस का 2k होगा, बराबर में क्या बचा -1 और ये -3 जब बराबर को उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, 3k में से 2k घटाएंगे, एगो k बचेगा और 3 में से 1 घटा देंगे 2, तो के किस मान के लिए, k बराबर 2 के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा, तो k का मान 2 आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद हम 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देता है x - y = 2 इक्वेशन फर्स्ट, और x + y बराबर क्या देता है, 2 ही देता है। ये समीकरण नंबर क्या है, 2। ठीक है ना, x - y = 2 एवं x + y = 2 को हल कीजिए। तो जब इनको हल करेंगे तो समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को जोड़ेंगे, y से y कटेगा, x मिलके 2x होगा, 2 मिलके 4 होगा, 2 से 4 2 बार में जाएगा, x = 2 आएगा। अब x = 2 समीकरण 1 या 2 में रखा जा सकता है, तो मैं समीकरण 2 में x = 2 रख देता हूँ। ठीक है, समीकरण 2 में x = 2 रखने पर यहाँ हम लिख लेंगे, तो समीकरण 2 में x की जगह क्या लिखेंगे, 2 + y = 2, 2 यहाँ रख दिए, प्लस y था बराबर 2 था, ये 2 उधर जाएगा तो 2 - 2 हो जाएगा, क्योंकि ये +2 है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा, y = 0 हो जाएगा। तो जब आपने इसको हल किया तो x = 2 और y बराबर क्या मिल रहा है, 0, यही हमारा समीकरण का क्या कहलाएगा, हल। तो दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग इनकी तैयारी अच्छा से कर लीजिए, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकता है, या सेम यही क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे क्वेश्चन को डालेगा, क्या इसी को डालेगा, इससे हट के डालेगा दूसरा क्वेश्चन जो कि मतलब इसी से रिलेटेड, वो भी नियम रहेगा उस पर। तो आप लोग इनकी तैयारी यदि कर लेते हैं तो उससे कोई नहीं, आप लोग फंसने वाले नहीं, एकदम 100% लगा लेंगे ऐसे क्वेश्चन जब भी वो पूछेगा। तो आप लोग तैयारी जम के करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख करके इनको तैयारी करें और अपनी अच्छा खासा रिजल्ट मतलब बनाएं, जिससे उनकी भविष्य की सुधार हो सके। ठीक है, तो दोस्तों इसी पर हम इसको क्लोज करते हैं, और कल के डेट में अगला आप लोग को दिखाएंगे, अगला जो इसका पार्ट है, आगे के जो क्वेश्चन है अगले वाले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।